हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका पूजा की दुनिया में। तो आप सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, सबको राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और देखो आज दिन की शुरुआत भी हो रही है कपड़ों से। रोज़ कपड़े धुलते हैं, सूखते हैं नहीं, पिछले सूखते नहीं हैं और आगे और मैले हो जाते हैं। ये देखिए ढेर लगा पड़ा है। हर लेडीज़ की यही कहानी होगी, रोज़ कपड़े धो, सुखाओ, फिर अगले दिन फिर इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत होते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। सो गाइस, हम बैठे हैं बाहर धूप में, और सर्दियों की धूप तो आपको पता ही है कितनी अच्छी होती है। और आप भी ज़रूर बैठा करो, विटामिन डी के लिए डॉक्टर के पास जाते हो गोलियां लेने के लिए, तो इससे अच्छा अपना सूरज की धूप में बैठा करो। और इधर बैठी है खुशी, क्योंकि आज शनिवार है तो दोनों माँ बेटियों ने हमने ब्लैक कलर के कपड़े डाले हैं। दिन के हिसाब से ही कपड़े डालने चाहिए। ऐसे ही देखो, ऑक्सीजन भगवान सवेरे सवेरे बांट रहा होता है पार्कों में, बाहर खुले में जाओ, लेकिन होता क्या है, लोग सोए रहते हैं 9-9 बजे तक। और जैसे कोई बीमारी आती है कहते हैं ऑक्सीजन कम हो गया जी। जो भगवान ने फ्री में बांट रखा है, इस कुदरत ने, इस प्रकृति ने, उसका तो लोग फ़ायदा नहीं उठाते, फिर जाते हैं डॉक्टरों के पास। तो जितना हो सके सूर्य की धूप लिया करो, विटामिन डी मिलता है, ऑक्सीजन ली करो, और एक्सरसाइज ज़रूर किया करो। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो सुबह आधा 1 घंटा अपने आप को ज़रूर देना ही है। या तो अपने आप को 1 घंटा दे लो और सारा दिन तंदुरुस्ती से काम करो, या सुबह थोड़ा से नींद के लालच में सोए रहो और सारा दिन तड़पते रहो। अभी आपकी चॉइस है कि आपने सोना है या अपने स्वास्थ्य को खोना है। मेरा मानना तो ये है, सुबह अपने आप को 1 घंटा ज़रूर दो, अगर इससे शरीर से आपने बिल्कुल अच्छी तरह से काम लेना है तो। एक्सरसाइज ज़रूर किया करो, और नहीं तो चेयर पे बैठे बैठे अनुलोम विलोम कर लिया करो, कपाल भाती कर लिया करो, बेड पे बैठे बैठे कर लिया करो। तो गाइस, मैं बना रही हूँ चाय, और आज चाय बनाई है मैंने लौंग और तुलसी वाली, क्योंकि आज शनिवार है। तो शनिवार को हमें चाय में लौंग जरूर डालने चाहिए, काले चने बनाने चाहिए। और कहते हैं कि जो शनिवार के दिन काले चने दूसरों को खिलाता है, समझो अपने जीवन में मोती ले आता है, हीरे मोती लेके आता है। तो शनिवार को चने बनाने इतने अच्छे होते हैं, तो हर शनिवार को जरूर बनाया करो आप। उड़द की दाल की खिचड़ी भी बना सकते हो। ब्लैक कपड़े भी डालने चाहिए हमें। तो जितना हो सके शनि देवता को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। और शनि देवता को खुश करने के साथ साथ जो यहाँ के हमारे रिश्ते नाते हैं उनको भी खुश करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ग्रह हैं वो ऊपर नहीं बैठे, यहीं पे हैं। जितने हमारे रिश्ते नाते हैं, मैं हर व्लॉग में बोलती हूँ आपको। तो आ जाओ, पी लो हमारे साथ चाय। लौंग और तुलसी वाली बनाई है मैंने चाय, और चाय भी हमेशा हमें बदल बदल के पीनी चाहिए। तो गाइज, आ गई हूँ मैं घर पे और 5 बज गए हैं। मैं बना रही हूँ मैक्रोनी और मैगी, और यह ऐसी डिश है आपने कभी बनाई नहीं होगी। मेरे को लगता है मैं ही बनाती हूँ खाली। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन कौन बनाते हो। कल जो पलकू ने खिचड़ी बनाई थी, वो तो एक मेरी फ्रेंड है सीमा पानीपत से, उन्होंने कमेंट कर रखा था कि हम बनाते हैं। अब इसके बारे में बताना कौन कौन बनाते हो, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये निकाले हैं मैंने 2 पैकेट मैगी के, और 1 प्लेट, क्या बोलते हैं इसको, पास्ता। और इधर निकाले हैं मैंने 4 प्याज, ये 3 छील रही हूँ मैं, और 1 छील दिया है। 2 टमाटर हैं, 1 शिमला मिर्च है, और 4 हरी मिर्च है। गैस पे चढ़ा दिया मैंने गर्म पानी, 2 केटल एक साथ चढ़ा दिया मैंने। एक में हम मैक्रोनी उबालेंगे और एक में हम डालेंगे मैगी। वो मैक्रोनी नहीं था, पास्ता था, भूल जाती हूँ मैं। तो एक में हम उबालेंगे पास्ता और एक में उबालेंगे मैक्रोनी। तो एक तरफ उबल रहा है पास्ता, ये देखिए, और एक साइड पे उबल रही है मैगी। और उधर रख दिया मैंने कढ़ाई, हालांकि मैंने प्याज काटे नहीं है, फटाफट रेल बेल रही हूँ मैं। ये देखो शिमला मिर्च काट दिया है, थोड़े से प्याज कटे हैं, मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। मैं एक साथ काम करने की आदत है मेरे को। तो शिमला मिर्च डाल दिया मैंने इसके अंदर, और थोड़ी थोड़ी मैक्रोनी भी बॉयल हो गई है हमारी। मैक्रोनी बोल रही हूँ मैं बार बार, पास्ता। और ये है मैगी, ये बॉयल हो रही है। और इधर काट दिया मैंने टमाटर और हरी मिर्ची, प्यूरी बनाऊंगी मैं। और एक प्याज रह गया कटने को, बहुत कड़वे प्याज है, तभी से मैं ब्रेक ले लेके काटती हूँ उनको। तो गाइस, प्याज डाल दिया मैंने, और शिमला मिर्च थोड़ी थोड़ी फ्राई हो गई थी हमारी। और इधर बना लिया मैंने प्यूरी। अब डाल दूँगी मैं इसके अंदर प्यूरी, नमक और हल्दी डालूँगी, और फिर डालूँगी मैं सोया सॉस थोड़ी सी। और ये भी रेडी होने वाले हैं, देखो एक साथ हो गया सारा काम। तो गाइस, मैगी निकाल दिया हमने छलनी में। इधर डाल दिया मैंने टमाटर प्यूरी, नमक और हल्दी भी डाल दिए, और थोड़ी सी डालूँगी मैं सोया सॉस। और इधर हमारे पास क्या है, ये पास्ता, ये भी निकाल रही हूँ मैं, छलनी में से अलग कर लूँगी इनको। तो गाइस, सोया सॉस डाल दिया मैंने, और ये निकाल लिया मैंने इसमें पास्ता, और अब डाल दूँगी मैं कढ़ाई के अंदर। तो गाइस, रेडी हो गई है हमारी
पास्ता और मैगी की रेसिपी बताना कौन कौन बनाते हो। ये वाली रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। ये दोनों टेस्ट इकट्ठे हो जाते हैं, मैगी भी और इसका भी, पास्ता का भी। बताओ किस किसके मुँह में पानी आ गया इसको देख के। और लास्ट में डाल लूँगी मैं थोड़ा सा विनीगर और इसको मिक्स करेंगे हम अच्छी तरह से। ये देखिए, तो आधा जिसे खानी हो ये रेसिपी। सो गाइस, आ गई हूँ मैं खुशी की अकेडमी में, फिर से आ गई हूँ। देख लो, कपड़े चेंज करके। और वो बैठे हमारी शहजादी, और मैकरोनी लेके आई हूँ मैं इसके लिए, और वो खा नहीं रही। देख लो, इतनी मेहनत से बना के आई हूँ, भाग भाग के। मैंने आपको दिखाई थी, और अभी खाएगी तो फिर मैं दिखाऊंगी आपको, और इसके रिव्यूज़ भी दूँगी कि कैसे लगी इसको मैकरोनी। देखते हैं खाती है या नहीं। हाँ जी, खड़ी हो जाए ए फल को। चलो, ले जा रही है ये, अभी बताती हूँ मैं आपको कैसी बनाई है। क्या दूँ? चले जाओ घर। सो गाइस, आ गए हम घर पे, और ये रही खुशी उबासियाँ मारती हुई। सुबह की गई हुई है, भी थक जाती है। सुबह 10 बज जाती है और रात को 8:30 बजे आती है। फिक्स रूटीन है, और अपना रूटीन कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे ये कभी रूटीन नहीं तोड़ती, और मैं भी कभी अपना रूटीन नहीं तोड़ती। फिर आपके सामने हाजिर हो जाती हूँ परमात्मा का नाम लेती हुई, कोई मोटिवेशनल स्टोरी लेती हुई। और खुशी हंस रही है, देख लो। और मेरा बेटा भी कहता है, मम्मी आपकी हिम्मत है, इतने दिन से आप रूटीन से वीडियो बना रहे हो। मैं कहा, मेरे को लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी दुआएं देते हैं, उनका प्यार है तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आप सबको अच्छी लगती है। वो अलग बात है, कई लोग कमेंट नहीं करते, कोई बात नहीं, कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। और जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, हमसे खुश होते हैं, वो हमारी वीडियो को लाइक भी कर देते हैं और कमेंट भी कर देते हैं। जिसने नहीं करनी तो कोई बात नहीं, परमात्मा के ऊपर छोड़नी चाहिए। हम तो ये सोचते हैं हमारी किसी एक बात से किसी का भला हो जाए, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो आज मैंने एक वीडियो बनाई है कि दुआओं में कितनी ताकत होती है। कहते हैं कि जब हम दुआएं लेते हैं तो हमारे राह चलते जितने कांटे होते हैं, परमात्मा हटा देता है उसको। और बददुआएं क्या होती हैं, हम अच्छे वाले बैठे होते हैं, बैठे बिठाए हमारे ऊपर कष्ट आ जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए, हमें दुआएं लेनी चाहिए। इसके ऊपर मैंने पूरी कहानी सुनाई है आपको, ज़रूर देखना। और आज हम बात कर रहे हैं, आपने एक कहावत सुनी होगी कि पूत कपूत तो क्यों धन संचे, और पूत सपूत तो क्यों धन संचे। काफ़ी लोगों को इसका मीनिंग पता होगा। तेरे को पता है? मेरे को, पूत कपूत तो क्यों धन संचे और पूत सपूत तो क्यों धन संचे, नहीं पता। कपूत का मतलब होता है, कई बार नालायक बच्चे पैदा हो जाते हैं, और सपूत का मतलब होता है जो लायक बच्चे होते हैं। तो संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना। अगर तुम्हारे बच्चे नालायक हैं तब भी तुम्हें पैसा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम्हारे बच्चे लायक हैं तो भी तुम्हें पैसा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। बता किस वजह से? नालायक फेंक उड़ा देगा उसको। वाह वाह वाह। और लायक? लायक को ऊपर लायक अपने आप कमा के लाएगा। देखा है यही है। कितने समझदार है मेरे बच्चे। तो वही तो मैं कहती हूँ ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। जिनके नालायक बच्चे होते हैं, तुम जितना मर्जी कमा लो, वो सारा ख़त्म कर देंगे, बुरी संगत में आके ख़त्म कर देंगे, नशों में उड़ा देंगे। और जब जिनके बच्चे लायक हों, जैसे मेरी बेटी बैठी है, मेरा बेटा है, जैसे बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारी औलाद। देखो, उसने आंसर भी दे दिया कि अगर तुम्हारे बच्चे लायक हैं तो तुम्हें उनके लिए पैसा छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद कमा लेंगे, बल्कि हमारे लिए भी इकट्ठा कर देंगे। जो अच्छी औलाद होती है वो अपने माँ बाप को सारे सुख देती है, जैसे हमारे बच्चे हमें सुख दे रहे हैं। परमात्मा का दिन रात शुक्रिया करती हूँ, कितनी अच्छी औलाद दी हमें, इतना अच्छा पति दिया, सब कुछ अच्छा दिया। जब अच्छा नहीं भी दिया ना, तुम अच्छा अच्छा बोलते रहोगे तो वो अच्छा हो जाएगा। कई बार हमने ये देखा है कि कई माँ बाप के बच्चे इतने लायक होते हैं, वो दिन रात उनकी बुराइयाँ करते हैं, उनके आगे भी बुराइयाँ करते हैं, और रिश्तेदारों के आगे बुराइयाँ करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो उनके अंदर 1% अच्छाई होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपके बच्चे नालायक हैं, आपका कहना नहीं मानते, तो भी उनकी तारीफ़ करो और भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे बच्चे अच्छे रास्ते पे चल जाएँ। और इमेजिन करो, ये बात मैं रोज़ आप एक मैंने एक वीडियो डाली थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। इमेजिन करो कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, अच्छे रास्ते पे चल रहा है, तो वो भी अच्छा हो जाएगा। दिन रात उसको कहते रहोगे कि तेरे में दिमाग नहीं है, ये है, वो है, तो जो बच्चा अच्छा है वो भी बुरा हो जाएगा। तो जितना हो सके अच्छाई करनी चाहिए सबकी। आपस में रिश्तेदारी हो तो उसमें भी अगर कोई किसी में कमी भी है तो कमी ना देखो, सिर्फ उनकी अच्छाइयाँ देखी करो, क्योंकि परमात्मा ने जिसको भी बनाया है विशेष बनाया है, किसी को भी ऐसा नहीं बनाया। और रही बात कमी की, हर इंसान में थोड़ी बहुत कमियां होती हैं, तो कमियां नहीं देखनी, सबकी अच्छाइयाँ देखनी है। जितने हम गुण देखेंगे उतनी अच्छी बात होएगी। और अगर तुम किसी में गुण देखोगे तो अवगुण तुम्हें नजर ही नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम सीधा उसके अवगुण ही देखोगे, कमियां देखोगे,
तुम्हें गुण नज़र नहीं आएगा। तो आज के ब्लॉग में मैं ये कह रही थी कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो अगर बच्चे अच्छे हैं हमारे तो भी हमें अपने लिए जियो, बच्चों के लिए भी इकट्ठा करो। ये नहीं कहती मैं कि सिर्फ अपने लिए जियो, लेकिन इतना टेंशन मत लो। कई लोग क्या करते हैं, चिंताओं में घुले रहते हैं। और आपने एक कहावत और भी सुनी होगी, बहुत आजकल कह रहे हैं लोग कि कभी भी अपनी औलाद के लिए अपने भाई का हक मत खाना। कई लोग क्या करते हैं, अपनी औलाद के लिए अपने भाइयों का हक खा लेते हैं। कभी भी मत ऐसा करना, क्योंकि तुम्हारी अगर औलाद अच्छी है तो वो अपने आप कमा लेगी। नालायक है जो तुमने एक भाइयों का हक मारा था, वो भी वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो जितना हो सके भाइयों की, हर रिश्तेदार की, सबकी दुआएं लो, क्योंकि दुआएं हमें बहुत आगे पहुंचा देती हैं। और किसी का हक मार लोगे तो तुम्हें जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और आज वैसे भी शनिवार का दिन है, शनि देवता को न्याय प्रिय देवता कहते हैं। अगर हम किसी का हक मार लेते हैं, चाहे वो हमारी लेबर क्लास हो, हमारा भाई हो, बेटा हो, कई माँ बाप अपने बच्चों का ही हक मार जाते हैं, कई ऐसे भी होते हैं। तो किसी का भी हमें हक नहीं मारना, क्योंकि परमात्मा सब कुछ देख रहा है। ये सीसीटीवी कैमरे तो अब लगे हैं, लेकिन एक कैमरा हम जब पैदा होते हैं धरती पे तो 24 घंटे हमारे साथ चलता है। जैसे ही हम परमात्मा के पास जाएंगे वो सारा कैमरा खोल देगा, और फिर हम आंखें नहीं मिला सकेंगे ना परमात्मा से और ना अपने आप से, अपनी आत्मा से भी। और आप ये भी हिसाब लगाओ, जब हम बीमार होते हैं, कुछ भी होता है, सिर्फ हमारी आत्मा हमारे साथ होती है। वही हमारे कर्मों की गवाही देती है और वही हमें भुगतने पड़ते हैं। फिर कर्मों से तो कोई भी नहीं पीछा छुड़ा सका, तो हम कहाँ पीछे रह जाएंगे इससे। तो जितना हो सके हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए। और शनि देवता तभी खुश रहेंगे आपसे, अगर आपने किसी का हक ना मारा। तो फिर चाहे आप शनि देवता पे जल चढ़ा लो, चाहे आप लोगों को खिला लो, दान पुण्य कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपने किसी का हक ना मारा हो। तो जितना हो सके अपनी मेहनत की कमाई खाया करो, और परमात्मा से प्रार्थना किया करो, हे परमात्मा जितना मिले मुझे मेरी मेहनत का मिले, किसी का हक ना खाऊं मैं, किसी का हक ना छीनूं, जो मिले मुझे मेरी मेहनत का मिले, मेरे कर्मों का मिले। क्योंकि जो हमारे कर्म में है हमें वही मिलना है, और जो हमारे नसीब में नहीं है वो आके भी चला जाएगा। कहते हैं कोई हमारे हाथों से छीन सकता है, लेकिन परमात्मा ने जो हमारी किस्मत में लिख दिया है उसे कोई नहीं छीन सकता। परमात्मा बैठा है, थोड़े दिन के लिए परीक्षाएं आती हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। क्योंकि जितनी हम हिम्मत रखेंगे, परमात्मा का शुक्रिया करेंगे, वो हमें सब कुछ देगा। और दिन रात शिकायतें करेंगे, हे भगवान तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। तो फिर परमात्मा भी नाराज़ हो जाता है कि भाई तूने तो हर हाल में रोना ही है। तो परमात्मा को भी तभी खुश रहता है अगर हम उसका शुक्राना करते हैं। तो सुबह जब भी उठो परमात्मा का शुक्रिया करो, हे परमात्मा तूने इतनी कीमती सांसें दी, इतने कीमती शरीर दिया, इतना कीमती ये परिवार दिया, तो सबकी केयर करनी है हमें। अपने लिए सुबह 1 घंटा निकालना है, परमात्मा को भी 1 घंटा देना है, और फिर हमें ये सारा काम अपना कारोबार संभालना है। क्योंकि हमारे साथ चलेंगे तो हमारे कर्म चलेंगे, भक्ति चलेगी, ज्ञान चलेगा, और कुछ भी काम नहीं आना। ये कागज़ के नोट सब यही रह जाएंगे। और जब हमारा अंतिम समय आता है तो ये पैसा भी किसी काम नहीं आता, सब ऐसे का ऐसा पड़ा रह जाता है। तो सबसे कीमती है हमारा स्वास्थ्य, और फिर कीमती है हमारा शरीर, और फिर कीमती है हमारे रिश्ते नाते। तो इन तीनों की आपको बहुत केयर करनी है। और जो समय है वो भी बहुत कीमती है, समय को वेस्ट नहीं करना। कहते हैं समय एक बार चला जाए तो लौट के नहीं आता। और ये जो ज़बान है हमारी, कहते हैं तीर कमान से और इस ज़बान से जब हमारे वचन निकल जाते हैं तो ये लौट के नहीं आते। कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचा करो। अगर ऐसे ही बोल दोगे तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा, और ये रिकॉर्ड होते हैं हमारी सारी बातें, जो घूम के फिर हमारे ऊपर ही आनी होती हैं। तो आज के व्लॉग का मैं यहीं पेंड करती हूँ, सांस चढ़े पड़े हैं मेरे को, थक जाती हूँ मैं। तो यहीं पेंड करती हूँ, फिर मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में एक और अच्छी वीडियो के साथ। और बताना कैसी लग रही है मेरे व्लॉग। अच्छे लग रहे हो तो लाइक कर देना, जिसने नहीं करने उनको अच्छे लगे तब भी नहीं करने, कोई बात नहीं, मैं परवाह नहीं किया करती। सिर्फ हमने भगवान को रिटर्न देना होता है अपना। मैं कहती हूँ प्रूफ दो तो सिर्फ परमात्मा को दो, लोगों के आगे अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सबको राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।